जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसराज क्लास से भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज आपका सब्जेक्ट जो है आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी को मैं पूरी आपदा प्रबंधन का नोट लेकर आया हूँ। हो सकता है ये आपको पार्ट 1 में नहीं मिले तो 1 कर 2 3 तक से ज़्यादा नहीं होने वाला है। पूरी चैप्टर का मैं नोट्स करा दूँगा। ये आपको कभी भी काम देगा। आप इसे 10th क्लास के बड़ी महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्टिक है जो आप नोट कर लेंगे और एग्ज़ाम के पहले आप याद रखेंगे। एक बार कम से कम रिवीजन करके चल जाइएगा। अभी नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के पहले मतलब 2-3 महीने बचेगा, एक बार रिवीजन कर लेना है, नोट कर लेना, देख लेना है आपको एग्ज़ाम देने से पहले। चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए आपदा से आप क्या समझते हैं, या आपको बोल रहा है कि आपदा किसे कहते हैं, या ये भी कह रहा है कि आपदा क्या है ना। तो सीधी बात होता है कि आपकी आपदा के बारे में पूछ रहा है, तो आपदा के बारे में जिस तरह से पूछे उस तरह से परिभाषा देना आपको फ़र्ज बनता है। तो आपदा से क्या समझते हैं, आपदा किसे कहते हैं, आपदा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो बिना बुलाए आकस्मिक, यानी कहने का मतलब आकाशवाणी हो गया, है ना। कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जो बिना बुलाए आकस्मिक धमकती है अथवा अल्प समय, अल्प के मतलब होता है कम समय में जन धन, यानी कहने का मतलब है पूरी संपत्ति या माल जाल जो जीव जंतु हुआ वो अपार क्षति पहुंचा देता है, यानी नुकसान कर देता है ना। उससे हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ये आपदा समझने के बारे में बताना है। आपदा क्या है इतना लिख दीजिए चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर होता कितना मार्क्स में दिया हुआ है, ये आपके 2 मार्क्स में हो जाएंगे। इतना जवाब को 2 मार्क्स में ही आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो इसकी देखिए आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये हमें संकट की स्थिति ला देती है। जब जन धन के अपार मतलब भारी नुकसान होगा तो क्या होता है, ये जो हमें संकट की स्थिति ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयानक घटना ही क्या कहलाता है आपको, आपदा कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, आपदा कहलाती है। ऐसी जो घटना भयानक लाती है, दर्दनाक लाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ऐसे परिभाषा ऊपर से भी हो सकता है, और इसे इतना अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो पूरा उसको अर्थ प्रकट हो जाएगा कि आपकी फुल मार्क्स दे देगा। आपको कोई कभी भी इस मार्क्स पूरा काटेगा नहीं, अगर क्योंकि उसको विस्तार से दीजिएगा जवाब तब ना। अच्छा, दूसरे शब्द में कहता है कि अगर ऐसा परिभाषा याद नहीं होता है, दूसरा शब्द आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरा में डराने वाली आकस्मिक जो घटना होता है वही क्या होता है, आपदा है। ये आपदा कहते हैं, ये आपदा कहलाती है। अब आपको हमको पूरी विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, फिर भी आप इसे नोट करना है तो नोट करना है, हमको बोलना काम है, आप नोट कर लीजिए। और एग्ज़ाम को 2 महीना बचेगा, 3 महीना, तो नोट को रिवीजन कर लेना है। चलिए, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ और मैं नोट्स भी करा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, आप देख लीजिएगा वीडियो को पूरा खोल के। पहले से ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं और बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, ऑफलाइन भी हो और ऑनलाइन भी, दोनों में हम करा रहे हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। प्रबंधन, आपदा अलग है और प्रबंधन अलग है, इसमें अब प्रबंधन लग गया। आपदा प्रबंधन एक आवश्यक, आपदा के पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व के मतलब होता है आपको पहले, पूर्व पश्चात के मतलब होता है बाद। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा के पूर्व जो आकस्मिक घटना बिना बुलाया आता है होकर पहले या बाद होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि घटित होने की अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों को नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों के एक विशेष प्रशिक्षण देकर जागरूक करके उसके प्रभाव को कम करना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन। सीधी बात है, जो आपदा बिना बुलाए आ जाता आकस्मिक घटना जो जन धन को हानि पहुंचाता है, तो इसे हम लोग जागरूक करके क्या कर सकते हैं, जैविक अजैविक जो संसाधन है उससे नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं संदर्भ में। तो यही कम करना जो उपाय होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन, यानी उसकी हम लोग कम किया जा सकता है ना। ये बोल के नहीं आता, लेकिन पहले हम उसको कम किया जा सकता है। जैसे बाढ़ हो गया, तो बाढ़ आएगा तो पहले हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को कहाँ बाढ़ आ जाने के बाद भागना होगा, लाइट बिजली व्यवस्था करना होगा, खाना पीनी रखना होगा, दवा हुआ, मेडिकल, तो ये सब आगे पढ़िएगा कि क्या क्या करना चाहिए आपदा प्रबंधन समय, आप पढ़िएगा।
दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आप इसे नोट भी कर लेंगे अपने से तो और अच्छा हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तीसरा ये क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन को उद्देश्य का विवेचना करें। आपदा प्रबंधन जो पढ़े इसका उद्देश्यों का विवेचना करना, उद्देश्य क्या होता है। आपदा में कोई भी हो सकता है, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा में न केवल विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास के कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं। इसमें जानते हैं अवरुद्ध मतलब रुकावट पैदा इसलिए नहीं होते आपदा प्रबंधन क्या होते हैं, लेकिन बल्कि विकास के कार्यों में भी व्यवधान उपस्थित होते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कोई भी प्रबंधन कार्य तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। कोई भी काम में सफल तभी होगा जब आम लोग, वहाँ के लोग भागीदारी निभाएंगे, तब। आप अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद के ठोस प्रशासनिक जो निर्णय के लिए किए जा सकते हैं और वे निर्णय की दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी अपने आसपास के घटने वाले किसी भी संभावनीय विनाश जो होते हैं से बचा जा सकता है। पहले अगर जानकारी दे दिया जाएगा कि बाढ़ जो पानी इतना दिन से हो रहा है, बाढ़ टूटेगा, बांध टूट जाएगा, तटबंध के किनारे से हट जाए, लोग यहाँ आबादी है, रात में भाग जाएंगे, बांध टूट जाए, इस तरह से बताया जाता है ना। भूकंप आने की संभावना बताया जाता है, जिसे उससे रेडियो टेलीविजन से मदद किया जाता है। उत्तर बिहार के लोग आपको मालूम होते हैं, कोसी जो है विनाशशिला से बचने के आपसी लोगों के सहयोग से बढ़ा अनुरूप जीवन का शैली बना ली है ना। अब सबसे आपको पता होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये होता है कोसी होता है। कौन होता है? शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये जब बांध टूटेगा तो लगभग बताया जाता है कि 300 से 320 मतलब 250 350 बस्ती को मतलब बहा सकता है इसमें, समझिए। तो ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, याद रख लेंगे। आगे चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, आपको इसे भी नोट कर लेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। जो पहला ही बता दिए, तो पहला क्वेश्चन का जवाब है ना, वो भी आप लिख दीजिए, वो चल जाएगा। कहता आपदा चाहे जिस प्रकार की हो, है ना, इनमें तो जन धन के एवं संसाधन का अपार क्षति होती है। इसकी संभावित अपार क्षति को कम करने को उपाय आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा नहीं है, इसमें प्रबंधन भी लगा हुआ है। आपदा को मतलब कम करने के जो उपाय होते हैं आपदा प्रबंधन कहते हैं, क्योंकि आपदा तो जिस प्रकार की हो सकती है जिसमें जान धन के एवं संसाधनों का पार मतलब भारी नुकसान होता है, और इसी को अगर हम कम करेंगे तो इसी उपाय को क्या कहते हैं हम लोग? आपदा प्रबंधन मतलब कहलाता है। ठीक है, तो ये आप भी नोट कर लेंगे, 2 लाइन के हैं, आप इसे भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सभी को सभी कर लें, हम जब करा रहे हैं तो आपको तो नोट करना होगा ना। चलिए पांचवा जो है क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का उपयोग। आपदा प्रबंधन जब होगा तो उपग्रह फोन का उपयोग है क्या? उपग्रह फोन आपदा में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला एक साधन है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह के टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा का संचार प्रदान करते हैं एवं इनके सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकता है। ये उपग्रह फोन जो होता है जिसके विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा का संचार प्रदान करते हैं, जिसकी सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकता है। इसे भी नोट कर लेंगे उपग्रह फोन के। अगला छठा जो क्वेश्चन है, छठा जो है कि आपदा में सरकार की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा, आपदा में सरकार की क्या भूमिका है स्पष्ट करना। सरकार की भूमिका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और है तो क्या भूमिका है। आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार के संबंधित या किसी भी क्षेत्र में चलिए आने वाली आपदा का पूर्व आशंका का ज्ञान होता है। सरकार के पास डाटा रहता है, कुछ बताया जाता है जिसे संचार के माध्यम से। अतः आपदा आने के पूर्व या आपदा के आने के पश्चात, यानी कहने का मतलब आपदा आ गया, ये आपदा के पहले या आपदा के बाद पश्चात, दोनों स्थिति में सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारी करना आवश्यक हो जाता है। सभी आपदा बहाली भी होते हैं, उसमें प्रशासनिक तौर पर सब है ना सब रहते हैं, तो मतलब आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप, जैसे आपदा आ गया तो लोग कहाँ जाएं घर छोड़ के, तो उनकी राहत कैंप पर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। संचार व्यवस्था, टेलीफोन हो, टेलीविजन के माध्यम से बताया सकता है कि बरसात बढ़ रहा है, धीरे धीरे वर्षा भाग रहा है और रफ्तार नदी के आने की संभावना है, आप लोग वहाँ से और आगे चल जाए। आवश्यक वस्तुएं का पूर्ति, जैसे खाना पीना, दवाई, मेडिकल, डॉक्टर भी होना चाहिए, साफ जल को होना चाहिए एवं अन्य कार्य को शामिल किया जाता है सरकार के माध्यम से। तो ये बात आप लिख दीजिएगा। आपदा प्रबंधन में सरकार क्या भूमिका है, तो अपने से भी कुछ लिखने की कोशिश करें तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एग्जाम में देखे होंगे
खुद लिखा जाता है पहला हेडिंग में, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब दे। चलिए अब आ गया सांत्वना की वचन। देखिए सांत्वना की वचन जो है आप ध्यान से देखें, सांत्वना की वचन है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर मतलब बताना उदाहरण सहित। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब हो गया गॉड की, भगवान अल्लाह की देन हो गया, और मानव अजनित आपदा हो गया जो कृत्रिम जिसको बोलते हैं, ये जिसको मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा निम्न अंतर है। दोनों का परिभाषा के बीच में अगर आप बता रहे हैं कि परंतु और ये चाहे किंतु आप लिख देंगे तो पूरा डिटेल्स उन लोगों को फर्क पता चल जाता है। चलिए प्राकृतिक आपदा, हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों के उत्पन्न होती है वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे आपके बाढ़ है ना, भूकंप होना चाहिए, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात। बताइए भूकंप हम लोग कर देंगे? मानव कर सकता है? नहीं। प्राकृतिक है, गॉड की, भगवान अलग देने। बाढ़ हम लोग कर ला देंगे? बाढ़ नहीं। सूखा हम लोग कर देंगे? नहीं। सुनामी हम लोग कर देंगे? नहीं। भूस्खलन हम लोग कर देंगे? नहीं। चक्रवात हम लोग कर देंगे? नहीं। तो ये सभी के सभी उदाहरण याद रख लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा है। चाहे प्राकृतिक आपदा नहीं है तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। ये आपको VVI क्वेश्चन भी है, आपको अंतर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। लेकिन अगर मानव जनित आपदा कहें तो ऐसी आपदा जिनकी उत्पत्ति मानवीय कारकों को जिन्हें घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव को हानि पहुंचाती है वो मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल मार्ग में कभी भी रेल घटना हो गया, मिस्टेक से हो गया, युद्ध हो गया, आप लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई करा दिया है ना, कोई भी हो सकता, दंगा फसवाद, आतंकवाद लोग, बताइए आतंकवाद लोग प्राकृतिक है नहीं, इससे आतंकवाद लोग बन जाते हैं। महामारी, कोई बीमारी फैल जाने के बाद उसको रोका नहीं गया, सांप्रदायिक दंगे जो हिंदू मुस्लिम करा के सिख ईसाई धर्म को लड़ा देते हैं लोग, ये सभी के सभी क्या है आपको मानव जनित आपदा है। तो ये आप सभी उदाहरण भी याद रख लेंगे। हम बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और शायद आपने देखा होगा और नोट करना होगा, आप नोट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने से आपकी पूरी मोबाइल भर जाएगा, क्योंकि मैं रोज लेके आऊँगा तो कितना बस स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन यह है कि बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, कैसे बताइए। बिहार जो है एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य में आता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार के आपदाएं आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से सबसे जो है बाढ़ और सूखा और तूफान, 3 चीज़ें, और वज्रपात और भूकंपीय आपदा आती है। ज़्यादातर यहाँ बाढ़ होता है और सूखा होता है। बाढ़ तो बिहार में नियत बनी रहती है, बता रहे हैं ना, बाढ़ जो है बिहार में नियत बनी रहती है। ज़्यादातर का उत्तरी बिहार के लोग जो है प्रत्येक वर्ष बाद की परेशानी में झेलते ही रहते हैं, हर साल उन लोग को परेशानी में झेलते हैं उत्तरी बिहार वाला। सूखा का प्रवाही जो होते हैं दक्षिण बिहार, दक्षिण पश्चिम मध्य दक्षिण बिहार अधिक पड़ता है। तूफान के प्रवाहित बिहार को उत्तरी जिला में जो अधिक पड़ती है, और भूकंप का सर्वाधिक प्रवाही उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। तो आप बिहार का सर्वाधिक आपदाग्रस्त कैसे है तो आप बता सकते हैं कि बिहार जो है जहाँ कई प्रकार की आपदाएं होती है, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तूफान हो गया, वज्रपात हो गया, भूकंपी हो गया, जेकरा में उत्तरी बिहार जो है आपको उत्तर बिहारी जो आपको बाढ़ के चपेट में ज़्यादा रहती है, जिसमें सभी आपको पॉइंट लिखा गया है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन है। देखिए 9वां क्वेश्चन यह है कि आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करना चाहिए। जब आग लग जाएगा उससे आपदा के समय क्या कौन से उपाय करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोग को बाहर निकालिए। ऐसा नहीं कि आग बुताइए, पहले फांसे जो लोग हैं उनको बाहर कीजिए, बाकी आदमी तो जल जाएगा, फिर आप बुतावे के चक्कर में रहिएगा। तो जो फांसे लोग उनको बाहर निकालिए। घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार पर देकर अस्पताल पहुंचाइए जो घायल लोग हैं। ऐसा नहीं कि बस अब उस बुताने में है और जो घायल हैं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दम तोड़ दिए। प्राकृतिक उपचार, ठंडा पानी डालना, बर्फ को सहलाना, ये सब पॉइंट याद कर लेंगे, है ना। और एक है बरनैल आदि का उपयोग करना। आग के फैलावे को रोकना चाहिए। बालू मिट्टी हो तालाब को जल उपयोग करना। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली को तार को काट देना चाहिए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिजली के तार लाइन है ही है, बुता रहे हैं तो बुतने वाला थोड़ा है, बालू वालू से पानी दीजिएगा तब आग लगेगा। तो बिजली से अगर आग लगता है सबसे पहले बिजली की तार काट दीजिए तब। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक। ये आपको गांव घर में अक्सर लोग ऐसा हो जाता है। और इस वीडियो का आखिरी है और 10वां क्वेश्चन है। मैं चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को शेयर कर देंगे। नोट करिए, 10 क्वेश्चन अगर रोज आपको नोट कराएंगे तो समझ लीजिए 1 महीना में कितना कर देंगे। भूकंप के
प्रभावों को कम करने का 4 उपाय बताइए। जब मान लीजिए भूकंप आ गया, उसको प्रभाव को कम करना है तो 4 कम से कम उपाय बताइए। और 4 या 3 नंबर में पूछेगा आपको, 3 मार्क्स में, तो इससे भी हम लोग समझ लेंगे। भूकंप करने के 4 उपाय जो निम्नलिखित हैं करके लिखिए। पहला पॉइंट, भवन को आयताकार बनाना चाहिए। वर्गाकार ऐसे नहीं, आयताकार नीचे ऐसे पूरा आयताकार बनाना चाहिए, ठीक। और नक्शा साधारण होना चाहिए, कोई लंबा ऐसा मोरा गिजली बिजली वाला नहीं होना चाहिए नक्शा, मतलब नक्शा नॉर्मल होना चाहिए जी, मोटा मोटी। लंबी दीवार को सहारा लेने के लिए ईंट का, पत्थर का, कंक्रीट का कॉलम बनाइए। कॉलम जो पिलर बोलते हैं उसको बनाइए। तीसरा पॉइंट है, नींव मजबूत भूकंपरोधी होनी चाहिए। जो उसकी शुरुआत में हम लोग रॉड और छड़ डालते हैं उसके भूकंपरोधी होना चाहिए। भूकंप आने के बाद वो रॉड हिलावे नहीं, पूरा एकदम उस समय इस तरह से मतलब बैठाना चाहिए। ऐसा नहीं खाली सरी डाल दें, 4 बजे से कोना निकाल दे, ऐसे कर दिए हो गया, नहीं नहीं। दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंपरोधी होना चाहिए। दरवाजा और खिड़की ऐसा बनाइए कि भूकंपरोधी हो। तो 4 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।